अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.1 है और यूनिट नंबर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये दो फिगर्स आपको दी गई हैं जिनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि साइंटिफिक नोटेशन में करना क्या है। हमने करना ये होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को यानी नंबर को हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर की सूरत में लिखना होता है और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 2 के साथ देखिए तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस है। इसका मतलब है इसको 10 रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगेन सेकंड पार्ट में देखें तो यहाँ पर 489 को 10 रेज़ टू पावर 2 से यानी 100 से मल्टीप्लाई किया गया। अब अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करना है तो मैं करूँगी ये कि 4 के बाद पॉइंट को हम यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर 10 की कुछ पावर या तो माइनस होगी या ऐड होगी। इस क्वेश्चन में देखें तो 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो ये सिंपल अगर कोई कहीं पर भी आप कोई नंबर लिखते हैं 324 सपोज, तो इसका अगर डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब इसके डेसिमल के बाद जीरोस हैं जो कि नहीं पढ़े जाते। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 जो है इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है, कुछ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसमें पॉइंट है जिसके बाद जीरो है और वो नहीं पढ़े जाएंगे, जबकि ये 1 2 3 4 5 6 जीरोस थे। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में हो गया क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट जो है वो नॉन जीरो हो गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ेगी। यहाँ पर 489 है, इसका मतलब है इसका डेसिमल यहाँ पर है, तो डेसिमल को हमने लेफ्ट साइड पे मूव करना है यानी 4.89 की शक्ल में लिखना है। अब यहाँ पर हमने क्योंकि डेसिमल को मूव किया है लेफ्ट साइड पर 2 प्लेसेस पर, तो यहाँ पर 10 की 2 पावर है वो इसमें पहले वाली पावर में मजीद ऐड हो जाएगी, तो नंबर बन जाएगा 4.89 इंटू 10 रेज टू पावर 4। अब सवाल ये है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत पेश क्यों आती है। वो इसलिए कि जब हम बहुत बड़ी फिगर्स को या बहुत छोटे फिगर्स को डेसिमल में लिखना चाहें तो हम एक फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेते हैं और उसके बाद सम पावर ऑफ 10 जो है उसके जरिए इसको शो कर देते हैं नंबर को, तो हमें बड़ी बड़ी फिगर्स को याद नहीं करना पड़ता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में था थर्ड पार्ट में, उसको जरा बाकायदा तरीके से करेंगे। 0.0042। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में 0.0042, तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट हटाएंगे यानी 42 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप देखें तो राइट साइड पर 4 डिजिट है तो 4 जीरो आ जाएंगे 1 के साथ, यानी ये 10,000 पे डिवाइड करेंगे। लेकिन हम एक्चुअली इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो वापस यही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको 10 की अगर हम देखें पावर में लिखें तो ये बनता है 10 रेज टू पावर 4, यानी 42 को 10 रेज टू पावर 4 पर डिवाइड करें तो पॉइंट हम खत्म कर सकते हैं। और अगर हम इसको 10 को एक्सपोनेंट्स के रूल के तहत हम न्यूमरेटर की जगह पर लाएंगे, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, यानी हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 42 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -4। ठीक, यानी ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने पॉइंट को यहाँ पर लेकर आना है 4 के बाद यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो इन साइंटिफिक नोटेशन हम क्या लिखेंगे 4.2। अब यहाँ पर मैंने 10 रेज टू पावर -4 पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, पॉइंट मैंने यहाँ से लेकर इस साइड पे यानी 1 डेसिमल प्लेस तक मैंने इसको मूव किया लेफ्ट साइड की तरफ, तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें 10 की 1 पावर ऐड करनी पड़ेगी। तो 4.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू पावर -3 जो है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है नंबर 4 में 0.0000 अगेन आई थिंक 6 जीरो है जी। पार्ट 4 में देखें तो 0.000009। अब इसको पढ़ना बहुत इसमें टाइम वाया होता है, तो इसलिए इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे जब, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 9 है
तो इस रूल के मुताबिक जैसे जितने डेसिमल से पहले जितने राइट साइड पे डेसिमल से पहले फिगर्स थी 10 की उतनी पावर नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर भी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं जो कि डेसिमल की राइट साइड पर है। इसका मतलब है इसको 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -7 लिख सकते हैं। अब इसको मजीद हम चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो चुका है। फर्स्ट जो डिजिट है नॉन जीरो, उसके बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे पॉइंट है। तो ये आपका आंसर है। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। पार्ट फिफ्थ में आपके पास है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3। बहुत आसान। इसमें भी आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें आधा काम आपका हो चुका है। सिंपली आपने 7.3 में इसको कन्वर्ट करना है। तो 10 रेज टू पावर 3 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और हमने डेसिमल को यहाँ से उठाकर राइट लेफ्ट साइड पर मूव किया है। तो लेफ्ट साइड पे मूव किया हमने 1 डेसिमल प्लेस तक, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। ये आंसर आया 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4। तो इसका एक पार्ट रह गया, उम्मीद है वो आप खुद कर सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।